ये सपोज एक कंडक्टर है हैविंग चार्ज प्लस क्यू, प्लस 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 कंडक्टर, पोटेंशियल है V1। दूसरा कंडक्टर मान लो कोई है चार हैविंग चार्ज माइनस क्यू, माइनस 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 माइनस, और पोटेंशियल दूसरे वाले कंडक्टर का कितना है V2। कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर? ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ, a capacitor is a system of two conductors having separated by an insulator having charges plus q and minus q respectively। एक कैपेसिटर क्या होता है? एक कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। मान लो ये कंडक्टर नंबर 1 है, ये कंडक्टर नंबर 2 है, हैविंग चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 1 इज V1 एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर V2 सेकेंड इज V2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर्स आर V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंडक्टर कितना हो जाएगा? V इक्वल टू V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस, और टोटल चार्ज हो जाएगा टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर चार्ज, ये हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू। ये प्लस है, माइनस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। यानी कि जो कैपेसिटर का टोटल चार्ज होता है 0 होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 माइनस V2। तो कैपेसिटर क्या हो गया? कैपेसिटर इज ए कम्बिनेशन या सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। मतलब उसके बीच में जो गैप रहेगा वो इंसुलेटर रहेगा। A capacitor is a system of two conductors separated by an insulator having charges plus q minus q respectively। मतलब एक पे चार्ज प्लस क्यू रहेगा, दूसरे पे माइनस क्यू रहेगा। अगर पोटेंशियल V1 है, दूसरे का V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू V1 माइनस V2, और टोटल चार्ज अगर जोड़ देंगे प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है। जब पोटेंशियल जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन, तो V हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू Q। अगर किसी कंडक्टर को चार्ज मान लो अगर Q दे रहे हैं तो उसका जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ होगा, सेम रेशियो में इंक्रीज़ होगा। अगर किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं Q तो उसका जो पोटेंशियल हो जाएगा V, तो V प्रोपोर्शनल टू Q। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम लोग हटाते हैं तो V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई हो जाएगा C, Q बाई C, वेयर, और इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? C इंटू हो जाएगा V। ये एक फार्मूला हो गया, Q इक्वल टू C इंटू V, वेयर C इज़ ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी क्या है? कांस्टेंट। एंड इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सी क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको बोल देंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सी को क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब देखो, अगर हमको इसकी यूनिट लिखना है तो सिंस अभी हम लोग लिखे हैं Q इक्वल टू कितना होता है? Q इक्वल टू होता है C इंटू होता है V। तो Q इक्वल टू C इंटू V, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाई ये हो जाएगा V। अगर हमको यूनिट लिखना है तो सिंस Q इक्वल टू C इंटू V होता है तो C इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा। अगर हमको यूनिट लिखना है तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, पोटेंशियल को होती है वोल्ट, तो ये हो जाएगी SI यूनिट हो जाएगी इसकी
कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, और या इसी को बोलते हैं फैरेड। इसी क्या बोलेंगे? फैरेड। इसी को बोलेंगे फैरेड। यूनिट कितनी हो जाएगी कैपेसिटेंस की? कूलम पर वोल्ट, या इसी को बोलते हैं कूलम पर वोल्ट, और या फैरेड हो जाएगी। फैरेड क्या होती है? बड़ी यूनिट होती है, तो स्मॉल यूनिट हो जाएगी, छोटी छोटी यूनिट। तो छोटी यूनिट हो जाएगी कितनी? 1 मिली फैरेड। 1 मिली फैरेड इक्वल टू हो जाएगा 1 mf, इक्वल हो जाएगा 10⁻³ फैरेड, और ये हो जाएगा 10⁻³ फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड, अगर माइक्रो में हमको लिखना है फैरेड, माइक्रो में और छोटी यूनिट हो जाएगी, तो 1 म्यू एफ पढ़ा था, म्यू एफ 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। और 1 नैनो फैरेड, अगर और छोटा लिखना है नैनो फैरेड, तो नैनो फैरेड हो जाएगा 1 NF। 1 NF का मतलब 10⁻⁹f हो जाएगा। और 1 पिको फैरेड, अगर मान लो और छोटा करना पिको फैरेड स्मॉल यूनिट, तो ये हो जाएगी 1 PF। 1 PF का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻12 फैरेड। तो अगर यूनिट में दिया रहेगा 1 मिली फैरेड इक्वल टू हो जाएगा 1 MF इक्वल टू 10⁻³ फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड और छोटी 1 म्यू एफ, म्यू पढ़ाया था 10⁻�6f। नैनो फैरेड 1 NF स्मॉल NF इक्वल 10⁻⁹f। 1 पिको फैरेड इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड। ये हो गई यूनिट ऑफ SI, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब देखो कैपेसिटेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है? नंबर 1 शेप पे डिपेंड करता है, शेप। नंबर 2 साइज़ पे डिपेंड करता है। नंबर 3 प्लेट सेपरेशन पे डिपेंड करता है, सेपरेशन, प्लेट सेपरेशन, सेपरेशन पे डिपेंड करता है, या सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर डिपेंड करता है। नंबर 4 इंसुलेटिंग मीडियम पे, इंसुलेटिंग मीडियम, या डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक की प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक रहती है इंसुलेटिंग मीडियम पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, शेप पे, साइज पे, प्लेट सेपरेशन यानी कंडक्टर के बीच में सेपरेशन पे, और प्लेट जो प्लेट के बीच में जो गैप रहता है उसमें कौन सा मीडियम है उस पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अब हम लोग को लिखना है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला का लिखा है डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखेंगे तो सिंस अभी हम लोग लिखे Q इक्वल टू कितना था? C इंटू V, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा? C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई हो जाएगा V, और सिंस यहाँ पे V इक्वल टू होता है W बाई हो जाएगा Q, तो यहाँ हो जाएगा Q बाई, ये हो जाएगा W बाई Q, ये हो जाएगा Q आएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर बाई हो जाएगा W, Q स्क्वायर बाई W, ये फार्मूला हो गया। अब देखो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए सिंस I इक्वल टू कितना होता है? Q बाई T होता है, इसका मतलब Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है A इंटू टी होता है। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला A इंटू टी, और W का होता है, याद होना चाहिए, W का होता है ml स्क्वायर टी माइनस 2। W का डायमेंशनल फार्मूला होगा ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, ये रटा रहना चाहिए। C इक्वल टू Q स्क्वायर बाई W। अब यहाँ पे वैल्यू रख रखो, यहाँ पे कितना है? C इक्वल टू Q स्क्वायर बाई कितना है? W। तो C का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो Q का लिखो, तो Q का कितना है? A इंटू टी, ये हो जाएगा A स्क्वायर और ये हो जाएगा T स्क्वायर। W का कितना है? ml स्क्वायर T माइनस 2। अब इसको अगर ये M ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? M हो जाएगा M इनवर्स और L माइनस 2, और ये -2 है, ये +2 है, तो ऊपर जाकर हो जाएगा T + 4, 4 हो जाएगा A स्क्वायर। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला कितना, एम इनवर्स एम माइनस वन एल माइनस टू टी टू पावर 4 और प्लस रहेगा 8a स्क्वायर, ये होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। अब अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर, चलो सिंबल बना दो। तो नंबर 1 तो सिंबल हो जाएगा, ये हो गया सिंबल, ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल। फिक्स कैपेसिटेंस रहेगा, फिक्स कैपेसिटेंस। तो अगर एक पे चार्ज रहेगा प्लस क्यू, दूसरे पे रहेगा माइनस, एक पे रहेगा प्लस, दूसरे पे क्या रहेगा माइनस। और दूसरा हो जाएगा वेरिएबल, तो वेरिएबल में क्या करना है, जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज हो। ये कांस्टेंट का मतलब फिक्स हो गया, अब वैल्यू चेंज होगा तो ये हो जाएगा वेरिएबल कैपेसिटेंस, ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो वेरिएबल कैपेसिटेंस फिक्स में फिक्स हो गया, अब फिक्स कैपेसिटेंस वेरिएबल का वेरिएबल, अगर एक पे प्लस रहेगा तो दूसरे को तो माइनस रहेगा ही रहेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, ये फिक्स कैपेसिटेंस है। अगर मान लो वेरिएबल कैपेसिटेंस रहेगा तो इसमें एक एरो लगा देंगे, तो ये हो गया कैपेसिटर।